अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, बड़ी फिक्र के साथ, बड़े तड़प के साथ, बड़ी कुल्हन के साथ आपसे आजिज़ी, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पर आखिर तक बने रहना और इस वीडियो को देख कर जाना, इसलिए कि इसमें बहुत बड़ी इबरत है हम लोगों के लिए और सारी इंसानियत के लिए मेरे दोस्तों। उसके बाद मैं चंद गुफ्तगू करूंगा, ऐसी गुफ्तगू हो सकता है कि आप भी उसको ना जानते हैं, इसलिए कि मेरे सर्वे में 70 से 80% तबका ये कह रहा है कि ये बात तो मुझे नहीं मालूम। और वो मोटी मोटी बात है, जिसके बगैर नमाज नहीं होगी, जिसके बगैर रोज़ा नहीं होगा, जिसके बगैर हज नहीं होगा, जिसके बगैर दीन पर नहीं चला जा सकता, जिसको सीखना अभी इसी वक्त जरूरी है। मेरे दोस्तों, वीडियो पर आखिर तक बने रहो। खिदमत में माँ के 3 हिस्से हैं, इसलिए मैं अपनी माँ का खाना खुद पकाता हूँ, माँ को खाना खुद खिलाता हूँ, माँ के बर्तन साफ करता हूँ, माँ के कपड़े धोता हूँ, माँ के सर में तेल लगाता हूँ, फिर कंघी भी करता हूँ, माँ के पाँव धोता हूँ, फिर नाखून काटता हूँ, माँ का बिस्तर खुद लगाता हूँ, मैं अपनी माँ के पाँव भी दबाता हूँ। माँ जब भी कहती है बेटा अरशद। मेरे दोस्तों, इस वीडियो के दिखाने का मकसद सिर्फ ये था कि हर इंसान को इस तरह की खिदमत तक पहुंचना, इसलिए कि माँ का जो हक है वो कभी अदा नहीं हो सकता। जैसी कुर्बानी माँ की है उसको बयान नहीं किया जा सकता। मेरे दोस्तों, सच्ची मोहब्बत अगर कोई करता है तो वो माँ है। रात को जाग जाग कर हमारी ज़रूरतों को पूरा किया, मेहनत मजदूरी करके, सिलाई करके हमारी चाहतों को पूरा किया। मेरे दोस्तों, कर्ज लेकर, अपने भूखी रहकर, अपने खून को हमारे खून से सींच कर हमें जो है ज़िंदगी दी और पालने पोसने में कोई कमी नहीं की। इसलिए हर आदमी ये नियत करे हम भी इसी तरह खिदमत करेंगे जैसा कि भाई ने करके दिखाया है। मेरे दोस्तों, हर इंसान को यहाँ तक पहुँचना है। और आगे की जो गुफ्तगू है मेरे दोस्तों, एक मोटा मसला ये बताना चाहता हूँ कि कुफ्र से आदमी इस्लाम से खारिज हो जाता है। जैसे बहुत से जुमले ऐसे होते हैं, जैसे ये मुसीबत मेरे ऊपर आनी थी, यानी खुदा की तरफ से कोई हालात आए तो हमने क्या, ये मुसीबत मेरे ऊपर आनी थी। या मिसाल की तरह हमने कहा मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा, मैं रोज़ा नहीं रखूंगा, मैं पर्दा नहीं करूंगा। जानकारी है नहीं, बोल दे रहे हैं, तो उसमें क्या है, जब तक जानकारी आपको नहीं, आपने जानबूझ के नहीं किया है, तब तक ये गुंजाइश है कि आप कलमा कम से कम एक बार दिन भर में पढ़ लिया करो और इसके जानने की कोशिश किया करो। इसलिए कि जानबूझकर आपने कहा नहीं, इसलिए आप इस्लाम से खारिज नहीं हुए। लेकिन अगर जानबूझकर यही बात बोलेंगे तो आप इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। और अगर नहीं पूछेंगे, नहीं तहकीक करेंगे, तो भी अल्लाह के यहाँ पूछ होगी, पकड़ होगी कि इस बात से आप इस्लाम से खारिज हो जाते हैं और इसका पता नहीं किया आपने मुफ्ती उलमा से, आपने इसकी जानते हो कि मोटी चीज़ है। मैं नफिल पढ़ने की या जो है इस तरीके से लंबी लंबी तिलावत करने की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, बल्कि वो चीज़ जिससे इस्लाम से बाहर। इसलिए मोटे मसाइल को सीखो। तो अब इतना ज़्यादा तो मैं इस छोटी सी वीडियो में सिखा नहीं सकता, कम से कम ये बता सकता हूँ कि दिन में 1 से 2 बार 3 बार कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया करो। इसलिए हो सकता है आप खारिज हो गए हो और आपको पता नहीं है, तो इस्लाम में फिर से आप वापस आ सकते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, 1 से 2 बार 3 बार आप रोज़ाना कलमा तैयबा पढ़ लिया करो। पढ़ोगे ना मेरे दोस्तों, वीडियो को आखिर तक बनेगा, बस थोड़ा सा। और दूसरा एक मसला ये बताना चाहता हूँ कि नमाज के अंदर अगर टखने से नीचे पायजामा आपका है तो आपकी नमाज कबूल नहीं होगी, जिसको मैं दलील के साथ बता सकता हूँ, दिखा सकता हूँ। बस चंद सेकंड आप वीडियो देख लीजिए। इमाम के पांचे टखनों से नीचे हो तो नमाज मकरूह तहरीमी, हदीस में आता है इन्नल्लाह ला यक़बलु सलाता रजुलिन। और एक मसला ये बताना चाहता हूँ मेरे दोस्तों कि अत्तहियात पढ़ने के लिए आप बैठे, यानी ये समझे आपकी मेरी ये दूसरी रकात है, अब थी पहली रकात, और इतनी देर बैठ गए कि 3 बार सुबहान रब्बिल अज़ीम कहा जा सकता है, फिर आपको याद आया या उससे ज़्यादा, लेकिन 3 बार तक अगर आपको याद आ गया तो आपके ऊपर सजदा सहू वाजिब हो जाएगा। आपको आखिरी रकात में अत्तहियात के बाद एक तरफ सलाम फेर के 2 सजदा करना पड़ेगा। इसी तरीके से आप अगर ये समझकर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, यानी दूसरे मोहम्मद का मीम अगर आ गया, तब भी आपके ऊपर सजदा सहू वाजिब हो जाएगा, इसलिए कि यहाँ भी ताखीर हो गई। मेरे दोस्तों, ये मोटी मोटी मसाइल में बता रहा हूँ। और नमाज में 13 फ़राइज़ हैं और 13 वाजिबात हैं, जिसका सीखना हम सब पर ज़रूरी और फ़र्ज़ है, अभी आज इसी वक्त। लेकिन मौका नहीं है इतनी बड़ी वीडियो में बनाऊँ। मेरे दोस्तों, अगर आप चैनल से जुड़ जाएंगे तो एक एक बात आप तक पहुँचाई जा सकेगी। मतलब मैं ऐसी बात पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसके बगैर नमाज नहीं होगी, जिसके बगैर इस्लाम से खारिज हो जाएगा। तो फिर ऐसे नॉलेज से आप कैसे भाग सकते हैं मेरे भाई? आप खुद बताओ कैसे भाग सकते हो? इसलिए बहुत बड़ी तादाद में इस वीडियो को शेयर करो और इस चैनल से जुड़ने के लिए लोगों को आमादा करो, इसलिए कि ये चैनल आपकी फिक्र, आपके तड़प में परेशान है। और ऐसी जगह वीडियो बनाने का जो मकसद है मेरे दोस्तों, बस हरियाली और बागीचे लोगों को पसंद है, बस इसलिए यहाँ बना लेता हूँ। और घर के बगल में है, हालांकि बनाने की और जगह है, लेकिन आपको किसी तरह खुश करने की कोशिश कर रहे हैं और आप तक मोटी मोटी बात पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम।